ओम शांति। आज 22 जुलाई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। बाबा कहे, बच्चे आप मुए मर गई दुनिया। जब ये बात स्मृति में रहती है तब देह अभिमान टूटता है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। बाबा कहे, अंतिम समय तुम्हें यही स्लोगन याद रहना चाहिए, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूटे। सफल उसकी होती जो धनी के नाम करे। तो बाबा कहे, तुम बच्चे इस समय अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ सफल करते हो, अर्थात तुम बच्चे पूरा पूरा बलि चढ़ते हो और तुम्हारा सफल होता है तो 21 जन्म तुम्हें उसकी प्रारब्ध प्राप्त होगी। वहां कोई लौकिक माता पिता बच्चों को वर्षा नहीं देते, लेकिन इस समय जो बच्चे पूरा बलि चढ़े हैं वो 21 जन्म उस सुख को प्राप्त करते हैं। और फिर द्वापर के बाद हर एक का अपने कर्म अनुसार प्रारब्ध बनता जाता। वहां भी कोई माता पिता से वर्षा नहीं मिलता, लेकिन जैसा मनुष्य ने कर्म किया है वैसे दूसरे जन्म में प्राप्ति होती है। तो सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे आप मुए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। आज की मुरली से प्रश्न है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर है, किनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजा खाए। ये स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। तो इसी तरह बाबा कहे, सतयुग त्रेता में तो यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है और द्वापर के बाद जैसा कर्म वैसा फल। आज की मुरली से पहले गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परम पिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर है। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। उनको तो हमेशा परे ते परे परमधाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवत, इसीलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी है, भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। क्रिएटर जरूर नई दुनिया ही रचेंगे, तो वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में व पावन दुनिया में कहाँ आएगा? देखो, यह बात अच्छी रीति धारण करने की है कि भगवान आकर के भक्तों को भक्ति का फल कहाँ देंगे? यहाँ देंगे
या स्वर्ग में देंगे। तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो, सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहां दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो जहां शांति सुख हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है, 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्माओ युग। यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। संगम तो हर युग के बीच में होता है, लेकिन सबसे ऊंच कलयुग और सतयुग के बीच का संगम है। तो बाबा कहे सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। उसमें तो 2 कला सुख की कम होती है। इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो, बाप तो है ऊंचते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूं। बाप कहते हैं, मुझे तुम ऊंचते ऊंच भगवत कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूं। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया। भगवान को भी मिट्टी में मिला दिया है, तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। मैं तो परमधाम ब्रह्मांड में रहता हूं, तुम भी वहां रहते हो, फिर यहां आते हो पाठ बजाने। जानते हो, ब्राह्मण है ऊंचते ऊंच चोटी, तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? ऊंचते ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? वह तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। चमकता है ब्रुकुटी के बीच में अजब सितारा, तो आत्मा भी स्टार है। आत्मा का रूप है ही स्टार। यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती है, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती है। अभी तो दुख धाम है। कितने पार्टीशन है, इस दुनिया के दुख धाम में कितने पार्टीशन है। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं होता। बाबा कहे, सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था। भारत ही उच्च खंड था। बाबा को सत्य ट्रुथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं सच खंड स्थापन करने आता हूं, तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए। सफल उसकी होगी जो धनी के नाम करे। वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो जरूर होना है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है, कि बॉम्ब्स बनाने के लिए भी कौन प्रेरक है जो ऐसी चीजें बनवा रहे हैं। गीता में भी है कि पेट से मुसल निकले। यह है सारी बुद्धि की बात। पेट से नहीं निकलता, लेकिन वास्तव में बाबा कहे
ये बुद्धि की बात है, बुद्धि से इन्वेंट किए हैं। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव, कौरव, पांडव 3 सेनाएं हैं ना। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, यादव और कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरव पांडव की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं, तुम हो योग बल वाले राज ऋषि। बाबा कहे तुम हो योग बल वाले राज ऋषि। सन्यासी है हठ योग ऋषि, वह शंकराचार्य, ये शिवाचार्य, श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे। वह अब नॉलेज ले रहा है, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए ये राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। गीता में भी सुना, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है पतित पावन, वही सतगुरु है जो तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। ये पाठशाला है ना, नर से नारायण बनने की, यह है एम ऑब्जेक्ट, क्योंकि पाठशाला में इसमें हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। स्कूलों में भी एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहां का वर्षा यहां लेना होता है। वह है ही सुखधाम, यह है दुखधाम। गीत में सुना, मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं नन्हा सा बच्चा हूं। तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सतयुग में कितने हीरे जवाहरों के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं, आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है। उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंचते ऊंच महिमा है बाप की, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना, राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना। स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हो, बीमारी दुख आदि का नाम नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर बहिष्त कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे शाहूकार प्रजा, एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना। बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ नहीं है, यह है भगवान वाच। समझाया जाता है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है। बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं।
ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाने के लिए आता हूं। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? सदगति दाता पतित पावन तो एक ही बाप है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती, फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो रामराज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र वर्ण भी है ना। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की उच्च सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो, श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बनाने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों के पास ले फिर सन्यास करते हैं। इतनी सूक्ष्म कर्म की ये गति बताई कि सन्यासी सन्यास करते घर बार छोड़ देते हैं और फिर आकर के माताओं से ही भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो एक प्रकार से कर्जा चढ़ जाता है और वो कर्जा उतारने के लिए उन्हें फिर से उन गृहस्थियों के पास पुनर्जन्म लेना पड़ता है और फिर वापस संन्यास धारण करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहां से आते? भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर अपने को कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न ये शिव बाबा की महिमा नहीं है, ये देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान न होने कारण राम सीता के आगे भी ये महिमा कर देते। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा। ये तीसरा नेत्र भी बाबा कहे है तुम्हारा, परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती वसंती औरों को सुनावंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने लिए, बाकी और युद्ध तो है नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मावंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने के लिए आए। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्मा जीत बनो। इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं है, बाप को याद करना है।
बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए। इसको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम बताते हैं। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया है। अब बाप ने तुमको जगाया है। शास्त्रों ने सुला दिया था, अब बाप ने तुमको जगाया है। तुम जाग कर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो, पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी कब है? संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युग कहो ना। फिर 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं? गॉड इज वन। रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे। माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विकर्मा जीत बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव न हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसका मोह पैसे में होता, किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में। जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी। जहां भी मोह होगा तो बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। आज का स्लोगन है, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon
to stay updated with our latest videos.